हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 132। तो देखिए वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम उसको रीड करेंगे। देखिए, मोहन गोज टू कॉलेज, मोहन गोज टू कॉलेज ऑन स्कूटर एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। दोबारा ये लाइन देखिए, मोहन गोज टू कॉलेज ऑन स्कूटर एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इफ he takes 20 minutes if he takes 20 minutes to reach how far is the college। तो देखिए, मोहन goes to college on scooter at speed of 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस लाइन की हिंदी क्या है कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन जो है अपने कॉलेज जाता है स्कूटर के ऊपर और उसकी स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। मोहन कॉलेज जाता है स्कूटर से और उसकी स्पीड क्या रहती है 36 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टेक्स 20 मिनट्स टू रीच, इफ़ ही टेक्स 20 मिनट्स टू रीच, अगर वो वहाँ पहुँचने में 20 मिनट्स लेता है तो हाउ फार इज़ द कॉलेज, हाउ फार इज़ द कॉलेज, तो जो उसका कॉलेज है वो कितनी दूर है, आपको जो है वो बताना है। ध्यान से देखो, मोहन गोज टू कॉलेज ऑन स्कूटर एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मोहन कॉलेज जाता है स्कूटर के ऊपर और उसकी स्पीड है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टेक्स 20 मिनट्स, अगर वो 20 मिनट्स लेता है पहुंचने में तो हाउ फार इज़ द कॉलेज, जो उसका कॉलेज है वो कितनी दूर है। तो देखिए, पहले हम क्या लिख लेंगे, स्पीड। क्या लिखेंगे, स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या दे रखा उसने, टाइम। अब वो टाइम कितना लेता है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। आवर्स में जो है हम इसको यहाँ करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया 20 बाय आवर्स यानी कि 60। अब उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछ रहा है वो कि इफ़ ही टेक्स 20 मिनट्स टू रीच, अगर उसे 20 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में तो हाउ फार इज़ द कॉलेज, तो उसका जो कॉलेज है वो कितना दूर है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 36 मल्टीप्लाई 20 बाय में 60। अब आप इसको कट कर दोगे, 10 से 10 कट गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये जो है बेटा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर आंसर, 12 किलोमीटर आंसर। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। आगे देखिए आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, जो आपका क्वेश्चन है आप वो देखिए। इसमें जो है वो आपको क्या कह रहा है, तो देखिए बेटा, फाइंड 5 बाय 11 ऑफ 55, फाइंड 5 बाय 11 ऑफ 55। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 5 बाय 11 ऑफ का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम लिख देंगे 55। कट कर दो, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 5 5 जा 25 जो है बेटा, इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25। हमें पता है कि जो ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरीके से जो है हम उसे कट कर सकते हैं। वो जो वैल्यू है आपकी
वो आ जाएगी 25 आंसर। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखिए, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अम्बाला एट 8:30 AM। A train started from Ambala at 8:30 AM। एक जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है अम्बाला से 8:30 AM पर। एंड रीच्ड फरीदाबाद एट 4:35 PM। और वो पहुंच जाती है फरीदाबाद 4:35 PM पर। तो फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो उसने कितना टाइम लिया होगा आपको वो बताना है। देखिए, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अम्बाला एट 8:30 AM एंड रीच्ड फरीदाबाद एट 4:35 PM। तो बताइए, फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के द्वारा कितना टाइम जो है लिया गया। तो देखिए, वो किस टाइम पर पहुंच जाती है, रीच्ड किस टाइम पर वो पहुंचती है, 4:35 PM पर। यहाँ लिखेंगे आवर्स, यहाँ लिखेंगे मिनट्स, इसको चेंज कर देंगे। 4:35 मतलब कि 16:35। और स्टार्टेड, वो चली कब थी बेटा, चली कब थी वो 8:30 पर। 8:30 पर जो है वो चली थी। आप इसको माइनस कर दोगे, आपको टाइम पता चल जाएगा। 35 में से 30 लेस कर दोगे 5 मिनट्स, और 16 में से 8 कर दोगे 8 आवर्स। तो ये जो है आपका आ जाएगा, वो कितना टाइम लेगी, 8 आवर्स 5 मिनट्स। तो वो जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी बेटा, 8 आवर्स 5 मिनट्स जो है वो टाइम लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपसे कहा, लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है एक रूम की वो डबल है उसकी विड्थ से, यानी कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से वो डबल है। इफ़ विड्थ इज़ 5 मीटर, अगर उसकी विड्थ 5 मीटर है तो फाइंड इट्स एरिया। तो आपको क्या बताना है, उसका एरिया। क्या बताना है, एरिया। क्वेश्चन को दोबारा से समझो इसको ढंग से। उसने आपको क्या कहा, लेंथ ऑफ अ रूम, यानी कि एक रूम की लंबाई इज डबल, डबल है इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से। इफ विड्थ इज 5 मीटर, अगर उसकी विड्थ चौड़ाई अगर उसकी 5 मीटर है तो फाइंड इट्स एरिया। तो आपको उसका एरिया बताना है। तो जैसे जैसे वो कह रहा है, देखो पहले एक बात है कि अगर हमें एरिया निकालना है, मतलब कि हमें इसमें पता चल गया शेप से रूम है क्योंकि वो, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेकिन हमारे पास तो लेंथ उसने दी ही नहीं हुई, लेकिन हम लेंथ को निकाल ज़रूर सकते हैं। उसने हमें एक बात ऐसी बोली है, तो देखिए लेंथ और ये हमें दे रखी है विड्थ। तो देखिए विड्थ तो हमें बता रखी है कि वो कितनी है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। लेकिन उसने ये कहा है जो लेंथ है ना वो विड्थ की डबल है, यानी कि लेंथ फिर कितनी हुई, 10 मीटर। उसकी डबल है अगर लेंथ तो वो कितनी हुई, 10 मीटर। अगर अब हमारे पास लेंथ भी है और विड्थ भी है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमें पता है हमारी 10 है, मल्टीप्लाई और ब्रेथ हमें पता है हमारी 5 है। तो 10 5 जो हमारा कितना हो जाएगा बेटा,
50। तो जो एरिया है वो हमारा 50 मीटर जो है वो निकल आया। तो जो हमारा ये एरिया है वो हमारा निकल आया 50 मीटर। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि उसने इसमें हमें क्या कहा था, लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल, यानी कि जो लेंथ है एक रूम की उसकी विड्थ से डबल है। अगर विड्थ 5 है तो हमें पता है लेंथ 10 होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ गया बेटा 50 मीटर। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए उसने क्या कहा है, अ ट्रायंगल हैज़ 2 एंगल्स ऑफ 45 and 75 degree. A triangle has 2 angles of 45 degree and 75 degree. Find the third angle. Find the third angle. तो आपको जो है थर्ड एंगल जो है वो फाइंड करना है। उसने कहा एक ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल्स तो उसने हमें बता रखे हैं कि जो फर्स्ट एंगल है वो तो 45 डिग्री है और जो सेकंड एंगल है वो 75 डिग्री है। तो आपको बताना है फाइंड द थर्ड एंगल। तो वो थर्ड एंगल क्या है, लेकिन आपको उससे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल, और इसके बीच में ये जो चीज़ें हैं यही क्या है, एंगल। यहाँ पे 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक बात पता होनी चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के जो ऑल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। पहले तो ये बात जो है इसमें समझने वाली है, यानी कि बेटा जो सम होता है ऑल एंगल्स का ट्रायंगल के वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब जो है हम इस क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करेंगे। उसने कहा एक ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल्स तो उसने बता दिया कि जो एक एंगल है मान लो 45 है, जो सेकंड एंगल है मान लो 75 है, तो वो जो थर्ड एंगल है वो क्या होगा, वो जो है वो हमको फाइंड करना है। तो देखो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। पहले हम लिख देंगे लेट थर्ड एंगल एक्स। हम मान लेंगे वो थर्ड एंगल एक्स है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या है वो थर्ड एंगल, इसलिए हम उसको क्या मान के चलेंगे, एक्स। थर्ड एंगल को क्या मान के चलेंगे, एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता वो थर्ड एंगल है क्या, वही चीज़ तो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंगल उसने हमें बता रखा है 45 डिग्री। ये छोटी सी जीरो है, इसको हम डिग्री मानते हैं, यानी कि फर्स्ट एंगल जो है उसने हमें बता रखा है 45 डिग्री। सेकंड एंगल उसने हमें बता रखा है बेटा 75 डिग्री, यानी कि थर्ड एंगल तो है एक्स जो हमने मान लिया, हमें पता नहीं है, और फर्स्ट एंगल है हमारा 45 डिग्री और सेकंड एंगल है हमारा 75 डिग्री। तो देखिए अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि ये सारे के सारे हैं किसके इक्वल आने चाहिए, 180 डिग्री के जो है इक्वल आने चाहिए। तो देखिए एक्स प्लस, अगर हम इन दोनों को क्या है प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री।
120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के। तो देखिए x इक्वल, अब इधर आके ये किस चीज़ का हो जाएगा बेटा, प्लस का था तो अब किसका हो जाएगा, ये माइनस का। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि जो थर्ड एंगल है वो क्या निकला हमारा 60 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं हैंस थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यानी कि जो थर्ड एंगल है वो हमारा कितना आया 60 डिग्री आया बेटा। क्योंकि अगर आप इनको ऐड भी करके देखोगे 45 को, 75 को और 60 को, तो इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री। यानी कि वो जो थर्ड एंगल है वो आपका क्या है 60 डिग्री है। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको एंगल्स जो हैं बना के दिखाने हैं, लेकिन आपको किसकी मदद से वो बनाकर दिखाने हैं, प्रोटेक्टर की मदद से। किसका यूज़ करके जो है आपको वो एंगल बनाने हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ करके। क्योंकि देखिए उसने लिखा है मेक एंगल्स विद प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की सहायता से जो है आपको ये एंगल्स बनाने हैं 70 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री और 150 डिग्री। ये जो है बेटा आपको ये जो है एंगल्स बनाने हैं। लेकिन उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। उससे भी पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टर जो है वो होता क्या है। तो देखिए ये जो है ये हमारा प्रोटेक्टर है। क्या है ये हमारा प्रोटेक्टर है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे जो है कुछ डिजिट्स लिखी हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। इस तरीके की इसकी जो है डिजिट्स लिखी हुई हैं। आपको ये जो हाफ मून जैसा दिखाई दे रहा है, ये इतना प्यारा सा, इसको ही जो है हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो आपको एंगल्स बनाने हैं इसका यूज़ करके। और पहला एंगल आपको क्या बनाना है 70 डिग्री। कैसा एंगल बनाना है आपको पहला 70 डिग्री। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है कि हम एक जो है स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो ड्रॉ कर लेंगे। जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है आपको जो है ड्रॉ करनी है। तो देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन जो है पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए ये वाली जो इसकी लाइन है, ये वाली जो इसकी लाइन है आप यहाँ पे रख लोगे, क्योंकि वैसे तो हम इसे कंपास की मदद से बना सकते हैं। ये जो कोना है इसको इस लाइन के ऊपर जो है आपको अच्छे से पहले इसको रखना है ध्यान से। फिर आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है 70 डिग्री का। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो देखिए 70 का यहाँ पर आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर जो है अच्छे से जो है डॉट लगा देंगे। इस तरीके से जो है आप पहले यहाँ पर अच्छे से जो है डॉट लगा देंगे। फिर आप इसको जो है मिला देंगे, फिर आप इसको इससे जो है जॉइन कर देंगे। अब देखिए हमने इस डॉट से इस कोने को जो है जॉइन कर दिया। अब जो इनके बीच में जो चीज़ बनी वही तो एंगल है, और कितने डिग्री का बना ये 70 डिग्री का। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ABC, कोई भी XYZ, आप जो है इसको कोई भी जो नेम है वो दे सकते हो। इस तरीके से जो है आप 70 डिग्री का जो एंगल है प्रोटेक्टर की मदद से जो है आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो उसने आपको कहा आपको 90 डिग्री का जो है एंगल बनाना है। तो देखिए बेटा अब आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है
90 डिग्री का एंगल। पहले वही बात, आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हो, सेम बात, ये जो चीज़ है इसको इस कोने पे आपको है जो अच्छे से पहले है रखना है। ठीक है, हमने इसको यहाँ रख लिया। अब हमें कितने डिग्री का बनाना है, हमें बनाना है बेटा 90 डिग्री का। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये आ गया हमारा 90। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर जो है हम डॉट लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए ये। तो इनके बीच में जो चीज़ बनी यही एंगल है। और ये कितने डिग्री का जो एंगल है हमारा, 90 डिग्री का जो है ये एंगल है। कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, अगर हमें नेम नहीं दिया हुआ उसने तो हम अपनी मर्जी से उसको कोई भी नेम दे सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का जो ये एंगल है ये है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट उसने हमें कहा है 115 डिग्री का। 115 डिग्री का जो है उसने हमें एंगल कहा है। तो देखिए बेटा अब हमें बनाना है 115 डिग्री एंगल। तो वही चीज़, पहले आप एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको आप जो है बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखेंगे अपने, और आपको बनाना है 115 डिग्री एंगल। यानी कि सोचने वाली बात है, 115 एंगल जो है वो 110 और 120 के बिल्कुल मिड में बनेगा, तभी तो वो 115 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 5, तभी तो वो 115 बनेगा ना। तो वो हमारा बनेगा बिल्कुल बेटा इसके यहाँ मिड में, 5 स्टेप आगे, तभी तो वो 115 डिग्री का जो है हमारा एंगल बनेगा। जो 110 और 120 के बीच में बनेगा तो वही जो एंगल होगा वो होगा 115 डिग्री का एंगल। अब हमने पॉइंट लगा दिया। अब जो है आप इसको जॉइन कर सकते हो, आपस में मिला सकते हो, और इन दोनों को बीच में जो चीज़ बन रही है वो हमारा बना 115 डिग्री का जो है एंगल जो है वो बन गया। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, आपको इन्हें पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको एंगल बोल रखा है बेटा वो आपको बोल रखा है 150 डिग्री का। 150 डिग्री का जो है आपको एंगल बोल रखा है। तो देखिए बेटा अगर आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना है तो फिर से वही बात, आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और इसको बिल्कुल जो है कोने के ऊपर जो है रखना है, पॉइंट पे इसको रखना है, और आपको बनाना है 150 डिग्री का। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और ये आया हमारा 150। तो देखिए यहाँ पर जो है हम पॉइंट लगा देंगे, 150 यहाँ पर है हमारा। तो देखिए अब आप जो है इसको जॉइन कर देंगे, तो ये जो हमारा एंगल हुआ ये हमारा हो जाएगा बेटा 150 डिग्री का। 150 डिग्री का जो है ये हमारा एंगल हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इन एंगल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना। तो देखिए बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है। पहले आप उसको अच्छे से जो है रीड करोगे। उसने कहा 3280 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच विल गिव 328। इसको किस नंबर से ऐसा मल्टीप्लाइड किया जाए कि आपको कितना मिलना चाहिए, 328 जो है वो आपको मिलना चाहिए।
देखो उसने ये नंबर दे दिया कि इसमें हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, तो हमने उसको x मान लिया कि वो किसके इक्वल आना चाहिए, 328 के। तो x को बाहर ले जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आके ये हो जाएगा बेटा डिवाइड। क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये अगर हमने इसे कट कर दिया तो ये आया 1/10। क्या आया, 1/10। यानी कि यही वो नंबर है जिसको अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 328। वो किस तरीके से, तो देखिए एक नंबर इस नंबर में हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, 1/10 जो हमें मिला है, तभी जो है हमें कितना आंसर मिलेगा, 328। वो किस तरीके से, 10 से 10 जो है हमारी कट हो गई, तो ये हमारा आ गया बेटा 328 आंसर। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। अच्छे करेंगे, ध्यान से करेंगे। अब आपने ध्यान से देखना है, आपने करना क्या है बेटा, आपने अपने 132 से लेकर 138 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें अच्छा करना है और ध्यान से करना है। स्टेटमेंट को कई बार पढ़ने के बाद फिर आप उसको जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।